ओम साई राम। शुभ साई सवेरा। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आज का चमत्कारिक गुरुवार प्रार्थना में आप शामिल हैं। साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करे जिसको मन में लेकर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप ये प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उससे ना हमारे दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साई हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज़ ही चमत्कार हो रहे हैं। हर रोज़ एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साई सब संभाल लेंगे। और साई के रहते, बाबा के रहते हम क्यों ही परेशान हो, क्यों ही चिंता करें। जब साई ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है तो हम सब क्यों डरे अपने इस पल में आने वाले पल के लिए। हम सब साई के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वो सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वो हमारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सद्गुरु पे, अपने साई पे पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें ये यकीन हो जाता है, ये विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए। क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पे पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को ख़त्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साई की शक्ति होती है ना, ये हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है हमारे जीवन में। परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साई ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की, परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ़ क्यों। ये जीवन है, इसमें सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। हमें इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो केवल और सिर्फ अपने साई का चिंतन करते रहना चाहिए। फिर चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो। हाँ, ये बात सच है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं साई है भी या नहीं, भगवान है भी या नहीं, साई हमारी सहयोग कर रहे हैं या नहीं, हमारी मदद करेंगे भी या नहीं। ऐसा ही विचार हम सबके मन में आती है जब हम बहुत परेशानियों में होते हैं, बहुत मुश्किल समय में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साई हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमारे साथ है। बल्कि हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आई है, जो भी परिस्थिति आई है, वो एक एक परिस्थिति उनके द्वारा होके आई है, उनके द्वारा पास होके आई है। साई देख रहे हैं, हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऐसे में हमें तो केवल उन पे भरोसा रखकर चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से साई को सौंप देनी है, उन पे हमें आश्रित हो जाना है। फिर देखिए कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है, परिस्थितियाँ यूँ निकल जाएगी। हमें तो बस अपने सद्गुरु साई का चिंतन करना है, साई के ही भरोसे रहना है। ऐसा करने से हमारे जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ आती चली जाएगी। साई सब कुछ ही अच्छा संभालेंगे, बहुत ही बढ़िया संभालेंगे। जितना अपने बारे में नहीं सोच सकते, वो साई सोचते हैं। आप इस बात का विश्वास रखिए कि साई सब कुछ, सारी परेशानियाँ, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। हमें उनके फ़ैसले पे, हमें साई के फ़ैसले पे पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है।
इसलिए विश्वास कीजिए, वो हर काम संभाल देंगे। हमें उनका शरणागति हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा आनंद वही है, उनके श्री चरणों में खुद को समर्पित कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। आज गुरुवार है और हम सब साईं भक्तों के